नमस्कार दर्शक बंधु। महर्षि वेदव्यासଙ୍କ द्वारा रचित महाभारतर विशेषता एवं दार्शनिक गूढ़ता ना केवल भारत में प्रसिद्ध बरं संपूर्ण हिंदू धर्म सह वैदेशिक परंपरा मध्य सार जहाकू पंचम वेद मध्य कहुଯାଇଛି। अनेकों मनरे यह वास्तविक अटे, अर्थात द्वापर जुगरे किसी अलौकिक घटी जार एकमात्र प्रमाण वेदव्यास प्रकाश करिसंती। किंतु आउ अनेकों मतरे यह एक काल्पनिक हेउ किंबा वास्तविक। महर्षि वेदव्यास 1 लक्ष श्लोक विशिष्ट यह काव्यटी रचना करी गणेशों द्वारा एपरी उल्लेख करिसंती जहा आज भी समस्त मानव जाति को एक अलौकिक प्रेरणा दे चली। एवं आसंतु संक्षेप जानिबा पई प्रयास करिबा महर्षि वेदव्यास यह महान काव्यटी किपरि रचना करिथिले। महर्षि वेदव्यास हिमालयर एक पवित्र गुंफारे ध्यानमग्न होई महाभारतर समस्त घटना तथा आदिरु अंत पर्यंत स्मरण करी तांको मने मने महाभारत रचना करी देइथिले। किंतु एहा परे तांको सम्मुखरे एक गंभीर समस्या उत्पन्न होइथिला कि एई महाकाव्यर ज्ञान को जनसाधारण तथा सामान्य मनुष्यों पाखरे किपरि पहुंचा जाई पारिबो, कारण ताहार जटिलता एवं दीर्घता हेतु ताहा अत्यंत कठिन थिला। ताहा एभली रचना हेबा आवश्यक जहार भावार्थ सामान्य मनुष्य बुझी पारुथिबे। जे किए एही जटिलता को सरलतारे प्रकाशित करि परिबो, से किए बिना कोनोसी त्रुटि रे मो कहिबा अनुसार एहा को लेखि परिबो। चिंतित होई वेदव्यास परम पिता को ध्यान करंती, जा द्वारा परम पिता प्रकट होई एही महाकाव्य को गणेशଙ୍କ द्वारा लेखिबा पई वेदव्यास को आदेश दियंती। परम पिता को आदेश पाइबा मात्रे वेदव्यास भगवान गणेश को खोजी खोजी कठिन रु कठिन रास्ता को अतिक्रम करी तांको चरण रे पहुंचंती। किंतु एठारे वेदव्यास सम्मुख रे आउ एक समस्या उत्पन्न होइतिला। एही महान गाथा को लेखिबा पई गणेश राजी तो होइतिले, किंतु से वेदव्यास सम्मुख रे एक शर्त रखितिले कि मु थरे लेखनी धरिया मात्रे एही महाकाव्यर समाप्त हेबा पर्यंत लेखि चलीथिबी। मोर लेखनी केबे भी अटकिबो नाही एवं तुमको मध्य न अटकी संपूर्ण रूप से से महाकाव्य को कहवाकू हेबो। व्यास जानिथिले भगवान गणेशंकर एही शर्त अत्यंत कठिन, सेथिपई से चतुरता सहित गणेशंक सम्मुख रे मध्य एक शर्त रखिथिले। हे प्रभु, मु जहा भी श्लोक कहिबी ताहा लेखिबा पूर्वरु आपनकु ताहार भावार्थ बुझिबाकू हेबो एवं एभली सरलतार सहित लेखिबाकू हेबो जहार भावार्थ सामान्य मनुष्य बुझी पारुथिबे। भगवान गणेश मध्य वेदव्यासंकर एही शर्त रे राजी होई गले एवं वेदव्यासंकर रचना अनुसार एही महाकाव्य को लेखिबा आरंभ करिदेले। मझिरे मझिरे वेदव्यास कोनोसी कठिन श्लोकर रचना करि देउथिले। जेतेबेले गणेश मनरे एहार अर्थ को विचार करि बुझुथिले, सेही समय रे वेदव्यास किछि नुआ श्लोक रचना करुथिले। एही परि भाबे संपूर्ण गाथाटी 3 वर्षर अंतराल रे उल्लेख होइथिला। वेदव्यास सर्वप्रथमे पुण्यकर्मा मानवर उपाख्यान सहित 1 लक्ष श्लोकर आद्य भारत ग्रंथ रचना करिथिले। तदंतर उपाख्यान को छाड़ी 24,000 श्लोकर एक भारत संहिता काव्य रचना करिथिले। तत्पश्चात व्यास 60 लक्ष श्लोकर एक द्वितीय संहिता रचना करिथिले, जहार 30 लक्ष श्लोक देवलोकरे, 15 लक्ष पितृलोकरे एवं 15 लक्ष श्लोक गंधर्व लोकरे समाहृत होइथिला एवं मनुष्य लोकरे 1 लक्ष श्लोकर आद्य भारत ग्रंथ प्रतिष्ठित होइथिला। एही काव्य गोटे कथा सम्मुख को आसे कि जेतेबेले देवता माने तराजुर गोटे पार्श्वरे चतुर्वेद को रखी तराजुर अन्य पार्श्वरे एही भारत ग्रंथटी को रखिथिले, सेतेबेले चतुर्वेद तुलन रे एही भारत ग्रंथटी भारी सिद्ध होइथिला। अर्थात भारत ग्रंथर यह महानता को दृष्टि रखी समस्त देवता एवं ऋषि माने एही भारत ग्रंथर नाम महाभारत रखिथिले एवं एही कारणरू मनुष्य तथा आजिर आधुनिक जगतरे एही महाकाव्यटी महाभारत नाम परिचित। महाभारतर विशिष्ट मूल कल्पना रे 18 संख्या ही महत्वपूर्ण, अर्थात कौरव एवं पांडवक पक्षर होइथिबा युद्धर अवधि 18 दिन थिला। दुई पक्षर सेना को सम्मिलित कले 18 अक्षणी हेउथिला। एही युद्धरे प्रमुख सूत्रधारा मध्य 18 थिला एवं महाभारतर प्रबंध योजना रे संपूर्ण ग्रंथ को 18टी पर्व रे विभक्त करा जाइछि, तथा आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सात्विक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व एवं स्वर्गारोहण पर्व
ବେଦବ୍ୟାସ ଏହି ମହାନ କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି 18 ପର୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ବିସ୍ତାର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।